नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में जो है एक दो प्रश्न जरूर इससे पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वह रेलवे का हो या एसएससी का या कोई भी अन्य एग्जाम हो, सभी में एक से दो प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अगर बात करें पीरियोडिक टेबल, आप लोगों ने जरूर देखा होगा, अगर मैंने 10th और 12th में पढ़ा होगा तो इस प्रकार का पीरियोडिक टेबल होता है। इसमें पर जाने से पहले इस पर थोड़ा आपको समझा देते हैं बाहरी से ऊपर ऊपरी। आपको अगर बात करिए येलो वाला जो पार्ट है ये किसका दिया गया, ये जितना भी येलो कलर का है ये सभी अल्कली मेटल है। अगर बात करिए भूरा कलर जो दिया गया है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। उसके बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है बैगनी कलर का दिया गया नीचे वाला, ये वाला जो है लेंथेनॉइड, इसके नीचे वाला जो है एक्टिनॉइड है। तो ये ग्रीन पूरा पार्ट जो दिया गया इतना वाला ये जो है ट्रांजिशन मेटल है। उसके बाद जो बचा जो यहाँ पर व्हाइट कलर जैसा दिख रहा है ये अननोन वाला मेटल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगर बात करें भूरा कलर जो व्हाइट थोड़ा सा भूरा दिया गया है ये जो है पोस्ट ट्रांजिशन मेटल है। अगर बात करिए थोड़ा पिंक कलर का जो दिख रहा है ये मेटाओलाइड्स है। अगर बात करिए पीला वाला जो है ये जो है नोबल गैस हो जाएगा। और ये स्काई कलर जो दिया गया है ये वाला पार्ट जो है हैलोजन हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला जो पीला वाला जो क्या हो जाएगा नोबल गैस हो जाएगा। ये आप लोगों ने समझ गए। अगर बात करें इसमें टोटल जो आवर्त की संख्या पूछा जाए यानी पीरियड की संख्या 7 होता है। अगर इस प्रकार पूछा जाए 36 पूछा जाए तो ये टोटल 18 होता है। समूह को 18 कहा जाता है और आवर्त 7 होता है। अब चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा जो है बढ़ता है। उसके बाद बात करें शून्य समूह के तत्वों को आमतौर पर जाना जाता है अक्रिय नोबल गैस कहा जाता है। हमने आपको नोबल गैस जो है पीला करके दिखाया था वही जो है शून्य समूह के तत्वों को आमतौर पर अक्रिय नोबल गैस कहा जाता है। बेरिलियम जो है Be के 4 होता है, मैग्नीशियम 12 होता है और कैल्शियम का 20 होता है, स्ट्रेंशियम का 38 होता है और बेरियम का 56 होता है, रेडियम का 88 होता है। ये सभी क्या है क्षारीय मृदा धातु, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉपर का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आर्गन 3d10 4s1 हो जाएगा। अगर आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल सही से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, 1s2 2s2 2p6 इस प्रकार जो आप लोग याद जरूर किया होगा, इसी प्रकार ये निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेनरी मोसले द्वारा परमाणु संख्या को दर्शाने के लिए प्रयुक्त प्रतीक कौन था, जेड हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व कौन होता है, नाइट्रोजन होता है। देखिए मैंने पीरियोडिक टेबल आपको जो पहले बार में दिया था उसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और सभी को बारी बारी से टोटल याद कर लीजिएगा, कम से कम 50 तक जरूर याद कर लीजिएगा। क्योंकि एग्जाम में जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते परमाणु क्रमांक दे देगा, आपसे पूछेगा वो कौन सा हो जाएगा तत्व, इसी प्रकार आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लिथियम का जो है 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है और रुबिडियम का जो है 37 होता है, सीजियम का 55 होता है और फ्रेंसियम का 87 होता है। ये सभी क्या है क्षार धातुएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर का 29 होता है, आयरन का 26, निकेल का 28 और टाइटेनियम का 22। ये सभी जो है संक्रमण धातुएं हैं। पी ब्लॉक तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, सबसे बाहरी पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। आवर्त सारणी में अधातु और उपधातु मौजूद होते हैं, केवल पी ब्लॉक में जो है अधातु और उपधातु दोनों होता है। थोरियम एक सदस्य है, यह जो है एक्टिनोइड श्रृंखला का सदस्य है। एक विसंगत तत्व जो समूह 1 और समूह 17 दोनों से संबंधित है वह है हाइड्रोजन होता है। बोरोन परिवार का वह तत्व जिसका क्वथनांक उच्च होता है, जो ऐसे तापमान रिकॉर्ड करने के लिए आदर्श बनाता है जो थर्मामीटर को वाष्पीकृत कर सकता है, गैलियम कर सकता है। मिट्टी और चट्टानों में यूरेनियम के प्राकृतिक रेडियोधर्म क्षय से उत्पन्न होने वाला तत्व रेडॉन होता है, जिसे आरएनए से प्रतीक किया जाता है। परमाणु संख्या 43 वाला रेडियोधर्मी तत्व कौन है, टेक्नीशियम हो जाएगा, जिसे टीसी से रिडोंट करते हैं। समूह 1 का वह धातु जो वायु के संपर्क में आने के कुछ ही सेकंड बाद धूमिल हो जाता है, वह जो सोडियम होता है और सोडियम का प्रतीक Na होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में उपस्थित तत्वों की संख्या कितना है, 118 टोटल तत्व हो जाएगा। ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों द्वारा दर्शाया गया एक डी ब्लॉक तत्व जो है एक्टिनियम कहलाता है। दमित्री इनोवनी मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था, 63 तत्व मेंडलीव के समय ज्ञात था। लेंथेनॉइड श्रृंखला में परमाणु संख्या 59 के साथ नम्य आघात वर्धनी और चांदी जैसी पीली धातु कौन होता है, प्रासियोडायमियम होता है। नियोन जो समूह 18 का एक तत्व है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, हीलियम 2s2 2p6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिथियम मैग्नीशियम बेरिलियम अल्युमिनियम और बोरन सिलिकॉन ये विकर्ण रूप से संबंधित तत्व है। आवर्त सारणी में 87वां तत्व जिसका अर्ध आयु मात्र 22 मिनट है वह है फ्रेंसियम होता है। देखिए आप लोगों को आवर्त सारणी पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि इसको याद करने में बहुत दिक्कत होता है, लेकिन आपको याद करना है क्योंकि 1 से 2 प्रश्न जरूर आता है, इसलिए आप किसी भी तरीका से आपको याद जरूर कर लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोहरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 107 होता है। Rn5F14 6D10 7s2 7p1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है? निहोनियम का, जिसका प्रतीक NH होता है। निहोनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 113 होता है। परमाणु संख्या 106 वाला ट्रांस यूरेनियम तत्व जो ऑक्सीजन 18 नाभिक के साथ कैलिफोर्नियम 249 पर बमबारी करके बनाया जाता है। सीबोर्गियम का निर्माण किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त समूह की संख्या कितना होता है? हमने जस्ट आपको बताया था, आवर्त 7 और समूह 18 होता है। तत्वों के गुण के उनके परमाणु भार का एक आवधिक फलन है, यह कहा गया था, दमित्री मेंडलीव के द्वारा कहा गया था। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 33 होता है, आर्सेनिक का होता है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, 50 तक जरूर याद कर लीजिएगा, और जो इंपॉर्टेंट है उसको भी एक्स्ट्रा याद जरूर कर लीजिएगा। जैसे वह पारा का है, सोना का और चांदी का, ये सभी जो है एक्स्ट्रा में आते हैं, 50 में नहीं आते, उससे ऊपर में आते हैं। किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या जो बढ़ता है, यानी ऊपर से नीचे आने पर जो है परमाणु त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी इधर से इधर जाने पर क्या होता है? घटता है, और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। परमाणु क्रमांक 12 वाला तत्व कौन है? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। हैलोजन के बाह्यतम कोष में पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 7 होता है। हैलोजन के बाह्यतम कोष में पाया जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 U होता है। लैंथेनॉइड श्रृंखला में तत्वों की संख्या 15 है। ब्रोमीन का संबंध चौथे आवर्त से है। सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन का संबंध तीसरे आवर्त से है। हैलोजन का संबंध जो है समूह 17 से है। कैल्कोजन का संबंध समूह 16 से है। अक्रिय गैस का संबंध समूह 18 से। इंपॉर्टेंट है, तीनों ही बात को याद रखिएगा। समूह 18 का वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 10 है, वह नियोन का होता है। समूह 18 का वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 10 है, वह नियोन का है। एक तत्व जिसमें 3 स्थिर समस्थानिकों का मिश्रण होता है, जिसे आमतौर पर सिंगल और गैस लेजर बनाने के लिए व रेफ्रिजरेटर के तौर पर उपयोग किया जाता है, नियोन का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम क्षार धातु है, जिनका संबंध जो है समूह 1 से हो जाएगा। आइंस्टीनियम जो है ES का परमाणु क्रमांक 99 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कार्बन से पहले आने वाला तत्व बोरॉन होता है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जरूर याद कर लीजिएगा। पीरियोडिक टेबल जो है कम से कम 50 तक जरूर याद कीजिएगा। आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दमित्री मेंडलीव थे। हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन जो है और रेडॉन, ये सभी अक्रिय गैस है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 3 है, लिथियम का होता है। देखिए, इस वीडियो को आप जरूर 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको ये सारे प्रश्न जरूर कवर हो जाएगा, और आपको एक्स्ट्रा जरूर नहीं करने की भी जरूरत पड़ सकता है। बस मात्र इस वीडियो को आप 2-3 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, और उसका PDF भी मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहां से आप इसको रिवीजन करते रहिएगा। बस इतना जरूर कर लीजिएगा, आपका काम बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद तत्व जो है, ये सभी गैसीय अवस्था में होता है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 11 है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसे जो Na से व्यक्त किया जाता है। टंगस्टन का परमाणु क्रमांक W होता है, और वह जो है 74 होता है। वे हैलोजन जो कमरे के तापमान और क्रमशः ठोस और तरल अवस्था में होता है, वो आयोडीन होता है, जिसका I से प्रतीक किया था, और ब्रोमीन Br होता है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9 होता है। फ्लोरीन को रखा गया है आवर्त 2 और समूह 17 में रखा गया है। 7 परमाणु क्रमांक किसका है? नाइट्रोजन का है। लिथियम, सोडियम और रुबिडियम संबंधित है, समूह 1 से संबंधित है। एक नरम चांदी जैसी क्षार धातु जो जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है और वायु में शीघ्रता से संचारित हो जाता है, लिथियम हो जाता है। परमाणु आकार समूह में नीचे की ओर बढ़ता है और घटता जाता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता जाता है। सीबोर्गियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 106 होता है। सीबोर्गियम जो है Sg से व्यक्त किया जाता है, इसकी खोज किसने किया था? अल्बर्ट घियोर्सो द्वारा किया गया था। सीबोर्गियम का नाम जिसके नाम पर रखा गया था, वह कौन है? ग्लेन टी सीबोर्ग है। 5वें आवर्त का अंतिम तत्व कौन है? जेनॉन होता है, जिसे Xe से व्यक्त किया जाता है। समूह 18 की अक्रिय यानी कि नोबल गैस में प्रथम तत्व कौन है? हीलियम होता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम में तत्वों की कुल संख्या कितना है? 56 है। न्यूलैंड के अष्टक के नियम में पहला और अंतिम तत्व कौन था? हाइड्रोजन H और थोरियम TH हो जाएगा।
आवर्त सारणी के समूह 16 के तत्वों को क्या कहा जाता है? कैल्कोजन कहा जाता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन क्या कहलाता है? अक्रिय नोबेल गैस कहलाता है। मेंडेलिवियम एक धात्विक रेडियोधर्मी ट्रांस यूरेनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 101 होता है। मेंडेलिवियम की खोज हुआ था 1955 में। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है जो संबंधित है आवर्त 3 और समूह 14 से। टंगस्टन डब्ल्यू का परमाणु क्रमांक 74 है जो संबंधित है आवर्त 6 और समूह 6 से संबंधित है। प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक 78 होता है जो संबंधित है आवर्त 6 और समूह 10 से संबंधित है। इसको याद रखें जिसका परमाणु क्रमांक 78 होता है। लैंथेनॉइड को प्रायः क्या कहा जाता है? दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। क्षार धातु संबंधित है समूह 1 से। क्षार मृदा धातु संबंधित है समूह 2 से। हैलोजन संबंधित है समूह 17 से। नोबल गैस संबंधित है समूह 18। इन चारों को अब याद कर लीजिएगा। दमित्री मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार किया था 1869 में। वह वर्ष जिसे यूनेस्को द्वारा आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया गया था 2019 को नामित किया गया था। आवर्त सारणी में तत्वों का परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया गया था हेनरी मोसले के द्वारा। बेरियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम में से वह तत्व जिसमें सीजियम के समान संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है वह है पोटेशियम होता है। आवर्त सारणी का सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जिसका परमाणु भार जो है 238 है वह है यूरेनियम का होता है। सबसे भारी मानव निर्मित तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 118 है वह जो है ऑर्गेनेसन है जिसे ओजी से व्यक्त किया जाता है। प्रथम मानव निर्मित तत्व कौन है? टेक्नीशियम है। आवर्त सारणी में H प्रतीक होता है हाइड्रोजन का होता है। हैलोजन समूह का पहला तत्व फ्लोरीन होता है। बेरियम, मैग्नीशियम, कैडमियम, सीजियम और बेरिलियम का संबंध जो है क्षारीय मृदा धातु से होता है। रासायनिक तत्व Mn प्रतीक है मैग्नीज का प्रतीक होता है। एक्टिनोइड श्रेणी का एक समूह जो है 15 धात्विक रासायनिक तत्वों का होता है। लैंथेनॉइड में 15 तत्व होते हैं जो परमाणु क्रमांक 57 से लेकर 71 तक होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के जिन दो समूहों के गुणों में मेल खाता है वह है समूह 1 और समूह 17 से संबंधित है। सोडियम तत्व संबंधित है क्षार धातु से संबंधित है। टाइटेनियम की द्रव्यमान संख्या 47.867 यू होता है। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 होता है। पोटेशियम की द्रव्यमान संख्या 39.0983 यू होता है। सीसा का परमाणु क्रमांक 82 होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सोना के परमाणु की बात करें तो इसका 79 होता है, इसे एयू से व्यक्त किया जाता है। सीसा को पीबी से व्यक्त किया जाता है। प्लेटिनम को पीटी से व्यक्त किया जाता है और इसका परमाणु क्रमांक 78 होता है। ये सभी याद करने वाला एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैलियम जो टीआई का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 81 होता है। व्यापक रूप से डोपिंग आधार चालकों और ट्रांजिस्टर जैसे ठोस अवस्था वाले उपकरणों के उत्पादन में उपयोग किया जाने वाला तत्व कौन है? गैलियम होता है। अष्टक का नियम आधारित है संगीतों के सुरों पर। समूह 17 में अधातु तत्व जो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ में रखे गए हैं जो कि आवर्त सारणी के दाईं ओर स्थित है। बड़ी संख्या में तत्वों का एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन जिसके द्वारा संचालित किया गया था वे कौन थे? हेनरी मोसले के द्वारा किया गया था। जिनके सम्मान में 1955 में तत्व 101 का नाम मेंडेलिवियम रखा गया हुआ कौन है? दमित्री मेंडलीव के नाम पर रखा गया था। एका एल्यूमिनियम के बाद प्रतिस्थापित कर दिया गया गैलियम के द्वारा। एका एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 68 AMU होता है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को शामिल किया गया है समूह 1A में शामिल किया गया है। बोरोन की संयोजकता कितना होता है? 3 होता है। अर्जेंटिक की संयोजकता 2 होता है। आयरन द्वारा प्रदर्शित संयोजकता 2 और 3 होता है। फ्रांसियम का परमाणु क्रमांक 87 होता है। सीजियम का परमाणु क्रमांक 55 होता है। आवर्त सारणी में क्षार धातुओं की स्थिति क्या है? सबसे बाईं ओर स्थित होता है। फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, आयोडीन तत्वों के प्रतिक्रम से क्या होगा? फास्फोरस P से हो जाएगा, पोटेशियम K से होगा, आयरन Fe से होगा और जो है आयोडीन को I से व्यक्त किया जाता है। नोबेलियम जिसे NO से व्यक्त किया जाता है जिसका परमाणु क्रमांक 102 है जिसके नाम पर इस तत्व का नाम रखा गया हुआ कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया है। नोबेलियम की खोज किया था अल्बर्ट थियोरसो ने 1963 में किया था। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 17 है जो हल्की हरी पीली व अत्यधिक विषैली गैस है क्लोरीन का होता है। बेरिलियम, लिथियम, नाइट्रोजन और कार्बन में जिसका परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ा है वह कौन है? लिथियम का होता है। नाइट्रोजन की खोज किया था डेनियल रदरफोर्ड ने किया था। हाइड्रोजन की खोज किया गया था हेनरी कैवेंडिश के द्वारा।
हाइड्रोजन का अनुमानित परमाणु द्रव्यमान U है 1U होता है। क्रोमियम जो है Cr का परमाणु क्रमांक 24 होता है। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। आवर्त सारणी में N प्रतीक है, नाइट्रोजन का प्रतीक, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और समूहों की कुल संख्या कितना होता है? आवर्त की संख्या 7 और समूह की संख्या 18 होता है। आवर्त सारणी में धातुओं की स्थिति जो है दाईं ओर होता है। आवर्त सारणी में समूह 17 की स्थिति क्या होता है? दाईं से दूसरा स्तंभ होता है। कोबाल्ट संबंधित है, समूह 9 से संबंधित है। वह व्यक्ति जिसने त्रिक का नियम दिया था, जॉन डोब्रेनर द्वारा त्रिक नियम दिया गया था। तत्वों के गुणों में आवर्त प्रवृत्तियों को पहचानने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? लोथर मेयर थे। अष्टक का नियम दिया था, जॉन न्यूलैंड्स ने दिया था। आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक कितना होता है? अत्यंत कम होता है। सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन अधिक दूर होते हैं, नाभिक से अधिक दूर पर होता है। पारा जिसे Hg से व्यक्त किया जाता है, जिसे ग्रीक नाम से लिया गया, वह कौन है? हाइड्राजिरम से लिया गया है। पारा का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 80 होता है। पारा को प्रायः क्या कहा जाता है? क्विक सिल्वर या लिक्विड सिल्वर कहा जाता है। समूह 13 का वह तत्व जो कमरे के तापमान से ठीक ऊपर द्रवित हो जाता है, गैलियम हो जाता है। आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है? समूह कहा जाता है। आवर्त सारणी में आयरन फेरस संबंधित है, समूह 8 से संबंधित होता है। समूह 16 के तत्वों के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 6 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यांक 16U होता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम में लिथियम में सोडियम के समान गुण होता है। हैलोजन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होता है। आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों में से उन तत्वों की संख्या जो सामान्य वायुमंडलीय परिस्थिति में होता है, 11 होता है। समूह 3 से 12 तक के तत्वों को क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक या संक्रमण तत्व कहा जाता है। अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक हैलोजन और अत्यधिक विद्युत धनात्मक क्षार धातुओं को अलग किया जाता है उत्कृष्ट गैसों के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी को वर्गित किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में वर्गित किया गया है। सभी क्षार धातुओं में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। समूह 1 धातुओं को क्या कहा जाता है? क्षार धातुएं कहा जाता है। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु लिथियम होता है। प्रथम क्षार धातु लिथियम है। सबसे हल्की क्षार धातु भी लिथियम होता है। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता ऑक्सीजन से अधिक होता है। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को क्या कहा जाता है? आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु संख्या, नाभिक आवेश और संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ते हैं। बेरिलियम समान है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम तत्वों के समान होता है। समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर संयोजकता जो होता है समान रहता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटता है, यानी बाएं से दाएं जाने पर घटता है और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता जो है यह घटता है। तत्वों का वर्गीकृत किया जाता है उनके गुणों में समानता के आधार पर। समूह 16 के तत्वों में अधिकतम आध्यात्मिक गुण वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन है। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन है? सीजियम है, जिसे Ca से व्यक्त किया जाता है। आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में सबसे बड़ा परमाणु आकार किसका होता है? आयोडीन का होता है। 16वें समूह के तत्वों में प्रवृत्ति होता है अम्लीय ऑक्साइड बनाने का। तत्वों का उसका संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन के अनुसार सही क्रम क्या होगा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन और लिथियम होगा। इस प्रकार बिल्कुल सही होने वाला है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और कैडमियम और बेरिलियम में डोब्रेनर का त्रिक नियम दिया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक दमित्री मेंडलीव को कहा जाता है। ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितना है? 118 है। सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम का संबंध क्षारीय धातुओं से है। फ्लोरीन का संबंध जो है हैलोजन समूह से है। हाइड्रोजन जो है प्रथम तत्व है। जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8वें तत्वों के गुण समान होते हैं अष्टक के नियम से। प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से खोजे गए कुल तत्व कितना है? 24 तत्व है। वह समूह जो शून्य संयोजकता का प्रतिनिधित्व करता है समूह 18 से करता है। समस्थानिकों की स्थिति प्रमुख दोषों में से एक है मेंडलीव के आवर्त वर्गीकरण में।
इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के संदर्भ में दिया गया के एल और एम कोषों का क्रम क्या होगा, पहले एम होगा उसके बाद एल उसके बाद के हो जाएगा। बाएं से दाएं जाने पर किसी आवर्त में परमाणु त्रिज्या घटता है, ऊपर से नीचे जाने पर किसी समूह में परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। सभी अक्रिय गैस यानी कि उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता 0 होता है। एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होता है। डोबरेनर का त्रिक का मुख्य दोष क्या है, वे तत्वों का 3 से अधिक त्रिक बनाने में असमर्थ थे। ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम एल कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होता है। कार्बन परमाणु के एल कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होता है। समूह में नीचे जाने पर क्षारीय ऑक्साइड बनने की प्रवृत्ति बढ़ता है। आवर्त सारणी में ब्लॉक की कुल संख्या 4 होता है। आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 होता है। के कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 2 होता है। एम कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 18 होता है। एल कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 8 होता है। आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व फ्लोरीन होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जिनके संबंधों के बीच जांच किया गया वह थे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक व रासायनिक गुण पर इसका भिन्न किया गया था। जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी पर अपना कार्य प्रारंभ किया तब ज्ञात तत्वों की संख्या 63 था। वह तत्व जो आवर्त 2 और समूह 2 से संबंधित है उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगा। समूह 2 के धातुओं के त्रिक में शामिल जो तत्व है वह CsSr और Ba हो जाएगा। डोबरेनर के त्रिक में क्लोरीन और आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान का औसत मान लगभग 79.9 U होता है। आधुनिक आवर्त का वर्गीकरण प्रारंभ किया गया था हेनरी मोसले के द्वारा। तत्व X के 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन है जो संबंधित है तीसरी आवर्त और 16वें समूह से संबंधित है। सर्वाधिक धात्विक प्रकृति तत्व Cgm का होता है। तत्वों की संख्या के संदर्भ में आवर्तों का सही क्रम जो होगा इस प्रकार 1 2 से लेकर 3 4 से 7 तक हो जाएगा, जिसमें पहले में जो है लेस देन होगा, उसके बाद जो इक्वल टू होगा, फिर 3 उसके बाद 4 उसके बाद फिर इक्वल टू, फिर जो है लेस देन 6 उसके बाद इक्वल टू हो जाएगा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम सही लागू होता है, केवल हल्के तत्वों के साथ लागू होता है। परमाणु संख्या 15 16 17 18 वाले तत्व क्रमशः फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन है। वह ऑक्साइड जो ई का एल्युमिनियम के ऑक्साइड से मेल खाता है, गैलियम ऑक्साइड मेल खाता है। नाइट्रोजन परमाणु का वह कोष जो N2 अणु के निर्माण में भाग लेता है, एल भाग लेता है। वह आवर्त जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं होता लेकिन कोषों की संख्या समान होता है वह जो है दूसरी आवर्त में होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्रोजन एवं हाइड्राइड एवं ऑक्साइड का सूत्र शीर्ष पर लिखे गए होते हैं। जर्मेनियम उपधातु है 14वें समूह का। एंटीमनी जो है एक उपधातु है, इसका प्रतीक भी याद रखिएगा Sb होता है। मैग्नीशियम में 3 कोष होते हैं, 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 कोष और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। हैलोजन की समूह संख्या 17 होता है। कार्बन परिवार की समूह संख्या 14 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में टेलुरियम परमाणु क्रमांक 52 जिन परमाणु क्रमांक वाले तत्वों से घिरा हुआ है वो जो है 34 51 53 और 84 है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था 1872 में। तांबा Cu हो जाएगा, चांदी Ag और सोना Au और एंडजीनियम जो है Rg से होता है। ये सभी समूह 11 के तत्व है। लिथियम 3, पोटेशियम 19, सीजियम 55, सोडियम 11, रुबिडियम 37 तत्वों के उनके परमाणु त्रिज्या के घटते क्रम में सही व्यवस्था क्या होगा, सबसे पहले सीजियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद सोडियम और लिथियम हो जाएगा। समूह में नीचे नए कोष जुड़ने से परमाणु का आकार और नाभिकीय आवेश में वृद्धि होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियोन 3s2 3p2 होता है। J.W. डोबरेनर ने समान गुणों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित किया था 1817 में। आधुनिक आवर्त सारणी का वो समूह जिसमें जो केवल एक अधात्विक तत्व है समूह 14 में है। आवर्त सारणी के समूह 14 में उपस्थित एकमात्र अधातु जो है कार्बन है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वह समूह जिसकी खोज सब पहले नहीं हुआ था, नोबेल गैस की खोज पहले नहीं हुआ था। तत्व ऑक्सीजन 8, टेरिलियम 52, सीजियम सल्फर 16, सीजियम 34 को उनके विद्युत ऋणात्मक के बढ़ते क्रम में सही व्यवस्था क्या होगा, सबसे पहले टेरिलियम, उसके बाद सीजियम, उसके बाद सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन हो जाएगा। नाइट्रोजन और पोटेशियम तत्वों से संबंधित एक ही समूह और समान रासायनिक गुण होते हैं।
धात्विक गुण आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है और समूह से नीचे जाने पर बढ़ता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार हैलोजन की तरह हाइड्रोजन भी शामिल है, द्विपरमाणुक अणु के रूप में शामिल होता है। उदासीन परमाणु में परमाणु संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या के। डोबरेनर के तरीके के अनुसार स्ट्रांसियम को रखना चाहिए कैल्शियम और बेरिलियम के बीच में रखना चाहिए, बेरियम के बीच में रखना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 वाले तत्वों को रखा जाएगा समूह 18 में। कार्बन और जर्मेनियम की संयोजकता सिलिकॉन के समान होता है। गैलियम, जर्मेनियम, कैडमियम, सीजियम के उनके धात्विक गुणों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले जो है जर्मेनियम, गैलियम, सीजियम और कैडमियम हो जाएगा। बोरोन, नियोन, पोटेशियम और ऑक्सीजन के बढ़ते परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्था करना है। सबसे पहले बोरोन, ऑक्सीजन, नियोन और पोटेशियम हो जाएगा। न्यूलैंड के अष्टक के नियम के अनुसार पोटेशियम और कॉपर के बीच मौजूद तत्वों की संख्या 7 होता है। डोबरेनर के तरीके में तत्वों के समूह में नीचे की ओर रखा गया था बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के साथ। न्यूलैंड द्वारा एक ही स्लॉट में रखे गए तत्व कौन थे? कोबाल्ट और निकेल को रखा गया था। तत्वों को वर्गीकृत किया गया था उनके विभिन्न भौतिक गुणों और विभिन्न रासायनिक गुणों के आधार पर। न्यूलैंड के अष्टक के नियम के अनुसार बेरिलियम, मैग्नीशियम के जो है गुण समान होता है। परमाणु संख्या 11 से 18 तत्व वाले तत्व जो है तीसरे आवर्त में होता है। तत्वों के बोरॉन, बेरिलियम, रुबिडियम और लिथियम के परमाणु त्रिज्या का सही बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? सबसे पहले बोरॉन, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद लिथियम, उसके बाद रुबिडियम हो जाएगा। और ये जितने भी प्रश्न है मैं इसमें कोई भी एक्स्ट्रा इंक्लूड नहीं किया हूँ, कोई भी बाहरी प्रश्न नहीं है। सभी जो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो या स्टेट के एग्जाम के पूछे गए, सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। नोबल गैसों का न्यूलैंड के अष्टक के नियम में शामिल नहीं किया गया था क्योंकि जो है ये उस समय ज्ञात नहीं था। मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करते समय बेरिलियम और पोटेशियम के ऑक्साइड का सही सूत्र क्या होता है? BaO और K2O होता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है अधिक ऋणात्मक हो जाता है। किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉनिक लब्धि एंथैल्पी जो है कम ऋणात्मक हो जाता है। तत्व जो है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन में इलेक्ट्रॉनिक ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक जो है फ्लोरीन का होता है। फ्लोरीन और क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है। सल्फर की परमाणु संख्या और संयोजकता क्रमशः 16 और 2 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान क्या है? समूह 12 और आवर्त 4 में है। एल्युमिनियम में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन उपस्थित होता है समूह 14 और आवर्त 2 में उपस्थित होता है। आयरन के फेरस संबंधित है डी ब्लॉक तत्व से। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है। प्रत्येक तत्व का एक नाम और विशेष रासायनिक प्रतीक होता है। सीसा यानी कि लेड का रासायनिक प्रतीक Pb होता है। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनिक की संख्या जो है 4 होता है। प्रोटियम में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होता है। सिलिका जो है तत्व नहीं है। उत्कृष्ट गैस जो है रासायनिक रूप से अक्रिय होता है। रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d8 5s1 या इस प्रकार शॉर्ट रूप इस प्रकार लिखा जाता है। केआर का 4d8 और 5s1 के रूप में लिखा जाता है। जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान 18 U होता है। आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति किसी संख्या से निर्धारित होता है, प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित होता है। अष्टक का नियम उपयुक्त है केवल कैल्शियम तक। आधुनिक आवर्त सारणी को व्यवस्थित किया गया है परमाणु संख्या के क्रम में। किसी तत्व की प्रथम आयनीकरण ऊर्जा सबसे अधिक होता है हीलियम का होता है। किसी आवर्त में तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है नाभिक में बढ़ते आवेश के क्रम में। पोटेशियम का संबंध क्षार धातुओं से है। सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन का संबंध तीसरे आवर्त से है। आवर्त सारणी के समूह में नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है घटता है। आवर्त सारणी में संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाया जाता है समूह संख्या द्वारा। दूसरे आवर्त के तत्वों को क्या कहा जाता है? सेतु तत्व कहा जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान थे। इनमें से एक रिक्त स्थान को भरा गया था जर्मेनियम के द्वारा। एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को क्या कहा जाता है? एक्टिनोइड्स कहा जाता है। वे तत्व जो आवर्त सारणी के शीर्ष से दाहिनी ओर पाया जाता है अधातु होते हैं। आवर्त सारणी में एल्युमिनियम का विकर्ण संबंधित है बेरिलियम से होता है।
न्यूलैंड के अष्टक के नियम के वर्गीकरण में अंतिम तत्व कौन है? थोरियम है। आवर्त सारणी में समूह में नीचे की ओर जाने पर कोषों की संख्या बढ़ जाता है। मेंडलीव ने जिन तत्वों द्वारा निर्मित यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था वे कौन था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था। उपधातुओं को क्या कहा जाता है? सीमा रेखा तत्व कहा जाता है। बोरोन, सिलिकॉन, बिस्मथ, पोलेनियम में से जो सीमा रेखा तत्व नहीं है वह कौन है? बिस्मथ है। वे तत्व जिनको दो बाह्यतम कोष अपूर्ण होते हैं वह क्या कहलाता है? संक्रमण तत्व कहलाता है। नोबल गैस मौजूद होता है समूह 18 से। प्लूटोनियम Pu, यूरेनियम U, थोरियम TH और रेडियम Ra रेडियोधर्मी तत्व है। तत्व जैसे फ्लोरीन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन में से जो रासायनिक रूप से समान तत्व वे कौन है? फ्लोरीन और क्लोरीन होता है। तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होता है। यह कथन किसका है? मेंडलीव का है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व लिथियम है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ई का एल्यूमिनियम का स्थान लेने वाला तत्व कौन है? गैलियम है। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 2 और आवर्त 3 में प्रत्येक में 8 तत्व हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर रखा गया है। आयरन, कोबाल्ट और निकेल जैसे दिखता है और जो उनसे दूर रखा गया, यह एक परिसीमा को दर्शाता है न्यूलैंड के अष्टक के नियम से। सोडियम से क्लोरीन तक अधातु गुण बढ़ता है। न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण 10वां तत्व समान है तीसरे से। तीसरे आवर्त के तत्वों के लिए कोषों की संख्या 3 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में जिग जैग रेखा अलग करता है धातुओं को अधातुओं से। न्यूलैंड का अष्टक नियम के अनुसार प्रकृति मौजूद तत्वों की संख्या 56 है। बेरिलियम और बोरॉन का परमाणु क्रमांक 4 और 5 होता है। परमाणु संख्या 17 वाला तत्व एक हैलोजन गैस है। तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटीनियम को आमतौर पर जाना जाता है हैलोजन के रूप में। क्षारीय धातुओं को रखा गया पहले समूह में। आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही आवर्त में मौजूद तत्वों में कोषों की संख्या समान होगा। हैलोजन में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन होता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं विद्युत धनात्मक गुण घटता है। समूह में नीचे की ओर जाने पर विद्युत धनात्मक गुण बढ़ता है। समूह 17 के एक तत्व जिसके 35 और 37 AMU द्रव्यमान वाले दो समस्थानिक है वह क्लोरीन होता है। आइंस्टीनियम का परमाणु क्रमांक 99 होता है। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक K होता है। वह तत्व जो हैलोजन और क्षार धातु दोनों के रूप में व्यवहार करता है हाइड्रोजन करता है। अर्जेंटम रासायनिक प्रतीक सिल्वर का होता है। आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक AS होता है। एक्टिनियम का रासायनिक प्रतीक AC होता है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्षार धातुएं समूह 1A से संबंधित है। बोरोन की संयोजकता 3 होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन शामिल है हैलोजन समूह में। किसी रासायनिक तत्व की परमाणु संख्या 31 है, गैलियम का होता है। सभी क्षार धातुओं में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या 87 है, फ्रांसियम का होता है। परमाणु त्रिज्या किसी आवर्त में घटती है और किसी समूह में नीचे की ओर बढ़ता है। वे तत्व जो आवर्त सारणी के सबसे बाएं से समूह में शामिल किया गया क्षार धातुओं को शामिल किया गया है। नोबेलियम परमाणु क्रमांक 102 का नाम रखा गया था अल्फ्रेड नोबल के नाम पर। एक रासायनिक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 10 है नियोन का जो अक्रिय गैस है। सबसे भारी प्राकृतिक गैस रेडॉन होता है। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक रेडियोधर्मी अक्रिय गैस जो फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाता है रेडॉन होता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व फ्लोरीन होता है। फास्फोरस की संयोजकता 3 या 5 होता है। तत्वों की प्रतीक को प्रस्तुत किया जा गया था जॉन्स जैकब बर्जीलियस के द्वारा। हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता का सही क्रम जो है सबसे पहले आयोडीन, उसका बाद ब्रोमीन, उसका बाद फ्लोरीन और क्लोरीन हो जाएगा। यूरेनियम का प्रतीक जो है UNE होता है। मरकरी क्लोराइड का लोकप्रिय नाम कैलोमल होता है। वह तत्व जो अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन में समान व्यवहार करता है हाइड्रोजन करता है। आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनीकरण ऊर्जा घटता है। तो ये जितने भी आवर्त सारणी के सभी प्रश्न थे ये सभी कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा और उन सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके जिनका भी इसमें जो छूटा हुआ है वो सभी जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ये स्टैटिक जीके का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें मैंने बहुत सारे जो है कंप्लीट वीडियो दिया हुआ, आप जाकर जरूर देखते रहिएगा। और इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या नहीं तो मिलता है तो आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट 7, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और फाइल सेक्शन में सारे पीडीएफ अपलोड होते हैं, आप लोग जाकर जरूर देख के डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।